आप सबको डॉक्टर रजनी रमन झा आचार्य संस्कृत विभाग राजकीय महारानी सुदर्शन कन्या महाविद्यालय बीकानेर का नमस्कार स्वीकारो। हमने अभिज्ञान शाकुंतलम के 5वें अंक में 6ठे श्लोक तक का पारायण किया था, जिसमें राजा कहता है कि जो राजा होता है, राज्य जो मिलता है वह कष्ट का सुनिवारण तो करता है लेकिन कष्ट भी देता है। इस संबंध में हमने पढ़ लिया था श्लोक को। अब इसके बाद वैतालिकौ दो चारण, वैतालिक कहते हैं उनको जो राजा की प्रशंसा में गीत गाते रहते हैं, वैतालिक। तो वह दोनों वैतालिक आके कहते हैं कि विजयताम देवः, राजा की जय हो। पहला कहता है स्वसुख निरभिलाषा खिद्यसे लोक हेतु प्रतिदिनम अथवा ते वृत्तिरेवं विधैव ह्यनुभवति हि मूर्ध्ना पादपस्तीव्रमुष्णं शमयति परितापम छायया संश्रिता नाम। कहते हैं जैसे कि पहले बताया मैंने कि वैतालिक वह होता है जो राजा की प्रशंसा करता रहता है। तो यहाँ पर पहले तो विजयताम देवः कहा, अब फिर राजा की प्रशंसा में एक श्लोक कहता है, वह क्या है कि स्वसुख निरभिलाषः, अपने सुख के प्रति आपकी कोई अभिलाषा नहीं है, स्वसुख निरभिलाषः। और स्वसुख निरभिलाषः और प्रतिदिनम लोक हेतु खिद्यसे, प्रतिदिन लोगों के सुख के लिए, लोक हेतु लोगों के हित के लिए, लोक हेतु खिद्य से कष्ट उठाते हैं आप। समाज में कोई कष्ट न रहे इसलिए कष्ट उठाते हैं, समाज के हित के लिए आप कष्ट उठाते हैं, लोक हेतु खिद्य से। उसके बाद कहते हैं अथवा वृत्ति ते एवं विधा, अथवा कि आप की एवं विधा, इस प्रकार की रुचि ही है, अथवा वृत्ति ते एवं विधा, या आपकी रुचि ही है कि नहीं मुझे समाज के लिए कष्ट उठाना है। तो यदि ऐसी स्थिति है, पहले तो क्या कहा कि आप समाज के लिए कष्ट उठाते हैं, अब कहते हैं अथवा आपकी रुचि ही है इस तरह की। अथवा आपकी रुचि ही है इस तरह का क्या अर्थ हुआ कि आपका मन लगता है इसमें, आपको खुशी मिलती है इसमें, प्रसन्नता होती है। पादप ही तीव्रम उष्णम मूर्धना अनुभवती, पेड़ जो है वह तीव्र ऊष्मा को अपने सिर पर अनुभव करता है। और संश्रिता नाम तापम छायया शमयति, लेकिन जो उसके नीचे बैठा होता है, संश्रित जो उस पेड़ के नीचे बैठा होता है, उसको शांति प्रदान करता है। किससे? तो अपनी छाया से। खुद तो धूप सहन करता है, लेकिन जो उसके नीचे बैठा होता है उसको अपनी छाया से शांति देता है, शमन देता है, शमन करता है। तो आप जो है वह लोक हेतु से कष्ट उठाते हैं, लेकिन साथ ही साथ क्या कहा कि या फिर आपकी वृत्ति ही इस तरह की है, क्योंकि पेड़ जो है वो तीव्र और उष्णता को मूर्धना अनुभवती, अपने सिर पर अनुभव करते हैं। और संश्रिता नाम तापम छाया शमयति, और जो संश्रित हैं, जो आश्रित हैं, उनको अपनी छाया देकर उनको शांत करते हैं, उनको ठंडक पहुंचाते हैं, शांत रखते हैं, ये अर्थ हुआ। उद्विग्नता दूर करते हैं। तो एक वैतालिक ने तो ये कहा। दूसरा वैतालिक कहता है द्वितीय नियमयसी कुमार्ग प्रस्थितान आत्तदंडः प्रशमयसी विवादम कल्पसे रक्षणाय अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम त्वयि तु परिसमाप्तम बंधुकृत्यम प्रजानाम। प्रशासन क्या कहते हैं? आत्तदंड, आप आत्तदंड है, यानी प्रशासन की बागडोर, आपने प्रशासन का दंड जो है अपने हाथ में लिया हुआ है, आत्तदंड। और कुमार्ग प्रस्थितान नियमयसी, जो गलत मार्ग पर चल दे जाते हैं उन लोगों को नियमित करते हैं, उनको नियंत्रित करते हैं। विवादम प्रशमयसी, और विवादों को शांत करते हैं, झगड़े शांत करते हैं।
रक्षणाय कल्प से, और दूसरों की रक्षा करने में आप समर्थ होते हैं। विभवेषु अतनुषु, यदि संपत्तियों के बहुत अधिक होने पर ज्ञातयः नाम संतु, सगे संबंधी होवे, यदि कोई धनवान है और उसके सगे संबंधी बहुत होवे तो होवे, लेकिन प्रजानाम बंधुकृत्यम तो त्वयि परिसमाप्तम, लेकिन प्रजा का, जनता का जो बंधुकृत्यम, बंधु रूप में जो कृत्य है वह तो त्वयि परिसमाप्तम, आप में ही जाकर पूरा होता है। क्या मतलब कि जो धनवान हैं उनके तो बहुत सारे बंधु होते हैं, लेकिन जो प्रजा है जिसमें दुखी लोग भी हैं, गरीब लोग भी हैं, उनके जो बंधु संबंधी कार्य हैं, यानी जो कार्य उनके बंधुओं को करना चाहिए तो वो आप ही करते हैं, आपके द्वारा ही वह पूरा होता है। या इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि वह जो गरीब दुखी प्रजा है वह आपको ही अपना बंधु मानती है। उनके बंधु कृत्य जो हैं, बंधु संबंधी कार्य जो हैं, बंधु मतलब अपना, जो आपका अपना है, जो अपनापन संबंधी कार्य हैं वह तो कहाँ जाकर पूरे होते हैं, वे आप में ही जाकर पूरे होते हैं। उससे उसको उन धनवानों से और उनसे पूरी बात नहीं होती कि धनवान जो कोई है तो वह तो उसके संबंधी होते ही हैं, और धनवानों के साथ संबंध लोग करना ही चाहते हैं। लेकिन जो वास्तविक बंधुता है वह यह है कि जो जिसको आवश्यकता है, जिसको किसी प्रकार का कोई काम है, जिसको कोई ज़रूरत है, उसके कार्य को कौन करने के लिए तैयार होता है, वही उसका वास्तविक बंधु है। तो वह ऐसी जो बंधुता है, वह प्रजा की ऐसी जो बंधु संबंधी कृत्यता है, मतलब कार्य हैं, वे त्वयि परिसमाप्तम, आप में ही जाकर पूरे होते हैं, यानी आप ही उनके कार्यों को पूरा करते हैं। यह इसमें भाव आता है। तो अब वैतालिकों ने जो 2 श्लोक कहे हैं वे आगे उसका अर्थ स्पष्ट होता है। जब शकुंतला आती है अपने गौतमी और ऋषियों के साथ, तो यहाँ पर वह यह दिखाते हैं कि वह शकुंतला को स्वीकार नहीं करता, तो जो कष्ट है शकुंतला का वह दूर नहीं हो पाता। वह यहाँ आई है ना राजा के पास रहने के लिए, लेकिन वह नहीं रखता है उसको। तो इसलिए जो इसके गुण और अवगुण हैं दोनों एक तरह से, यहाँ पर अवगुण तो क्या कहना चाहिए, लेकिन गुण ही अवगुण के रूप में परिवर्तित हो जाता है, वो आगे चल के स्पष्ट होगा। लेकिन यहाँ ये कहते हैं कि जो कुमार्ग पर चल रहे हैं उनको आप रोकते हैं। इसलिए यहाँ शायद यह स्मरण दिलाना भी है कि आप भी कभी कोई कुमार्ग पर मत चले जाइएगा, और कोई विवाद होता है तो उसका आप हल निकालते हैं, और सबके ही कृत्य आप में आकर पूरे होते हैं। तो वे सारी बातें जो हैं यहाँ अब पूरी होंगी या नहीं होंगी, यह देखने वाली बात है। तो हम अब आगे चलते हैं इसके। जो शकुंतला आई है राजा के पास, क्या मुझे स्वीकार करिए, मैं आपकी पत्नी हूँ और ये मेरे सगे संबंधी हैं सारे, ये मुझे छोड़ने आए हैं। तो इस चीज़ का आगे क्या होता है यह हम आगे चल के देखते हैं। राजा एते क्लांत मनसः पुनर्नवीकृता स्मः, इससे ये जो दोनों वैतालिकों ने ये अच्छी बातें कही कि आप संसार के लिए अपने कष्ट उठाते हैं, अपने लिए नहीं कष्ट उठाते हैं, और कुमार्ग पर चलने वालों को दंड देते हैं, और जो धनवान नहीं है ऐसे व्यक्ति भी आप में आकर अपने बंधु संबंधी कृत्य को पूरा होते देखते हैं। तो ये राजा कहता है एते क्लांत मनसः पुनर्नवीकृता स्म, इससे क्या हुआ कि मैं जो क्लांत मन वाला था, जो थके मन वाला था, इससे मैं क्या हो गया, हम तरोताज़ा हो गए फिर से। पुनर्नवीकृता स्म इति परिक्रामति, ऐसा कहकर वह घूमता है। प्रतिहारी,
एषोऽभिनव सम्मार्जन सश्रीकः सन्निहित होमधेनुरग्निशरणालिन्दः आरोहतु देवः। अब द्वारपालिका कहती है, यह रहा यज्ञशाला का बरामदा, एषो जो अभी अभी बुहारने से शोभा युक्त है। ये तो अभिनव सम्मार्जन संश्रीकर, जो अभी अभी बुहारने से, सम्मार्जन संश्रीकर जो सुंदर हो गया, शोभा युक्त हो गया है, वह आ गया क्या, होम धेनु अग्नि शरण मालिंदा, जो अभी भी, और होम की गाय यहाँ उपस्थित है। हवन करने वाली जो गाय, हवन जिस गाय के दूध से दूध, दही, मक्खन आदि बनता है, तो और वो यज्ञ में काम आता है, तो वह यह गाय यहाँ उपस्थित है। और यह आ गया उसका अलिंद, यह उसका बरामदा आ गया। अलिंद द्वार, अलिंद का अर्थ होता है जहाँ से हम प्रवेश करते हैं उसमें, एक तरह से द्वार का जो प्रकोष्ठ है, जहाँ हम चले जाते हैं, वहाँ प्रवेश करते ही जहाँ बैठते हैं जाकर, वो अलिंद। तो यह जो होम धेनु अग्नि शरण अलिंद, जो अभी बुहारने से वो हो गया है, साफ हो गया है, शोभा युक्त हो गया है। आरोहतु देवः, देव इस पर आरोहण करें, चढ़ जाएं, मतलब जैसे वेदी होगी तो 2-3 सीढ़ियाँ होगी, तो उन सीढ़ियों पर चढ़ के उस यज्ञशाला में जाएं। अलिंद। अब इसके बाद अलिंद कहते हैं बाहरी दरवाजे का कमरा, जो बाहर की ओर दरवाज़ा होता है, और उसमें जब घुसते हैं तो उसके पास कोई आंगन होता है या बरामदा होता है, तो उसको अलिंद कहते हैं। जैसे कोई मकान है और उसमें हमने प्रवेश किया, आप प्रवेश करते ही क्या हुआ कि कमरा, उसके पास का आंगन या बरामदा कहलाता है। जैसे मान लीजिए कि कहीं हम किसी घर में गए और उसके दरवाजे वाला जो कमरा था उसमें प्रवेश किया, और उसके पास कोई आंगन है या बरामदा है, तो उसको अलिंद कहते हैं। अब ये तो इस तरह का मकान देखने के बाद ही समझ में आ सकता है। पहले लोग बनाते थे, बड़े शौक़ से इन सब चीज़ों को ध्यान रखते थे कि घर में प्रवेश करें तो एक कमरा मिले, और कमरे के साथ लगता हुआ आंगन हो, बरामदा हो। किले में भी इस तरह का आपको देखने को मिलेगा, तो उसको अलिंद कहते हैं। अब इसके बाद कहते हैं कि राजा आरूह्य परिजनान् स्वावलंबी तिष्ठति, राजा उस पर चढ़ जाते हैं, सीढ़ियों पर, अलिंद पर, और परिजनान् स्वावलंबी तिष्ठति, जो कोई परिचारक है उसके कंधे का सहारा लेकर खड़े रहते हैं। वेत्रवती किम उद्देश्य भगवता काश्यपेन मत सकाशम ऋषिः प्रेषिताः स्युः। अब यहाँ से उनके अंदर थोड़ा शक पैदा होता है, शंका पैदा होती है। पूछते हैं कि वेत्रवती, वो जो प्रतिहारी जो लेकर आई है द्वारपालिका राजा को, कि वेत्रवती क्या उद्देश्य लेकर भगवान काश्यप ने, यानी कि कण्व ऋषि ने ऋषियों को मेरे पास भेजा होगा, आखिर क्या उद्देश्य हो सकता है मेरे पास भेजने का। तो यहाँ तक आज हम पढ़ते हैं। उसके बाद फिर अगला एक श्लोक है, तो इसको हम कल देखेंगे। तो अभी तक का मेरे कहने का यह अर्थ है कि राजा जो है, राजा की प्रशंसा जो उन दोनों वैतालिकों ने की कि आप लोक हेतु से कष्ट उठाते हैं, आपका अपना कोई सुख नहीं है, दूसरे को नियंत्रित करते हैं, तो इस तरह की बातें जो हैं, एक बिल्कुल ऐसा लगता है कि
पूरी योजना से कालिदास ने उन वैतालिकों को यहाँ बुलाया है कि ध्यान रखना, अभी बहुत बड़ी तुम्हारी परीक्षा होने वाली है एक तरह से, और लोग तुम्हारे पास आए हैं अपने उद्देश्य को लेकर आए हैं, लेकिन जो है आप दूसरों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपना नियंत्रण मत खो दीजिएगा। दूसरों की रक्षा करते हैं आप तो रक्षा भी होनी चाहिए, आपका भी नियंत्रण नहीं खोना चाहिए। बहुत सारी बातें इसमें हम अर्थ निकाल सकते हैं। और जो आपके पास आए हैं उनसे आपके द्वारा उनको सुख भी प्रदान किया जाना चाहिए। जैसे वृक्ष जो है स्वयं ताप सहकर दूसरे को छाया प्रदान करता है। ये सारी बातें इसमें वैतालिकों के कहने से ये स्पष्ट होती हैं कि राजा की अभी आगे परीक्षा होनी है। धन्यवाद।